टॉपिक है ना दैट इज सिंगुलर पॉइंट्स, सिंगुलर पॉइंट। नाउ क्वेश्चन अराइज व्हाट इज मेंट बाय सिंगुलर पॉइंट। तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे इन जनरल इन द टर्म्स ऑफ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश सिंगुलर मीन्स एवरेज, या आप लोग सिंपली कह सकते हैं आगे इसका मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मीन्स जो हमारा टॉपिक है ना सिंगुलर पॉइंट, आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया, आप लोग आपस में फ्रेंड्स हैं तो आपने कभी आप समझो ऐसे कि आप कह रहे हैं कि जो मेरे फ्रेंड का नेचर है ना इट इज सॉफ्ट, लेकिन कभी आपने देखा कुछ हो गया अचानक एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग, मतलब वो आप लोग पे बरस गया, आपने कहा जो इसका आज बिहेवियर वाज दैट वाज सिंगुलर बिहेवियर। तो दिस मीन्स सिंगुलर बिहेवियर मीन्स वायर somebody या some curve behave something in an extraordinary manner, या इसको इंग्लिश वालों ने एक अच्छी वर्ड यूज किया, they are saying that singular means where someone behaves in Gnostic manner, Gnostic manner। और मैथमेटिक्स वालों ने क्या किया, उन लोगों ने कहा सिंगुलर पॉइंट का मतलब है यूनिक, सिंगुलर मीन्स यूनिक पॉइंट where the curve behaves in a unique manner, where the curve behaves in a unique। तो बेटा हमारा जो टॉपिक है दैट इज सिंगुलर पॉइंट। तो आप लोगों ने कहा कि सिंगुलर पॉइंट ऑफ ए कर्व, अगर हमारे पास एक कर्व है हम कब कहेंगे जो इसका ये पॉइंट है ना ये सिंगुलर है, दिस मीन्स एट दैट पॉइंट द कर्व possesses सम यूनिक प्रॉपर्टी। तो इसका जो मैनर होगा वहां पर वो होगा क्या, यूनिक, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो बेटा अब जो टॉपिक है दैट इज सिंगुलर पॉइंट। नाउ यू सेज दैट सिंगुलर पॉइंट मीन्स द पॉइंट वेयर द कर्व possesses some unique property या where the curve behaves something in an extraordinary manner। तो जो ये सिंगुलर पॉइंट है ना, सिंगुलर पॉइंट जो मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं ना, मल्टीपल पॉइंट्स भी होते हैं सिंगुलर पॉइंट। मल्टीपल पॉइंट इज आल्सो ए सिंगुलर पॉइंट। मीन्स जो ब्रॉडर डेफिनेशन है ना दैट इज सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट में एक टाइप आता है दैट इज मल्टीपल पॉइंट, दैट इज। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर व्हाट इज मेंट बाय मल्टीपल पॉइंट। मल्टीपल पॉइंट ऑफ ए कर्व मीन्स वायर थ्रू विच मोर देन टू आर मोर देन टू ब्रांचेस ऑफ कर्व्स पासेस। मतलब गर्ल्स को अगर हमारे पास एक कर्व है, सपोज दिस इज अ कर्व, हमारे पास एक कर्व है y is equal to f of x या f of x comma y z equal to this is a curve। इस पॉइंट को हम कहते हैं मल्टीपल पॉइंट। मल्टीपल पॉइंट मीन्स थ्रू विच मल्टीपल पॉइंट ऑफ ए कर्व मीन्स ए पॉइंट थ्रू विच वी कैन हैव टू आर मोर देन टू ब्रांच ऑफ कर्व्स पासेस। अब आप लोगों का माइंड थोड़ा अटक गया कि व्हाट इज मेंट बाय टू आर मोर देन टू ब्रांच। सिंपल टर्म्स में आप लोग समझो मल्टीपल पॉइंट ऑफ ए कर्व मींस थ्रू विच वी कैन ड्रा मोर देन टू आर टू टेंजेंट्स, जिसके वो पॉइंट जहां पर हम दो या दो से ज्यादा टेंजेंट्स डाल सकते हैं दैट इज कॉल्ड मल्टीपल पॉइंट। मल्टीपल पॉइंट ऑफ ए कर्व का मतलब है जिस पॉइंट पे हम इस कर्व को दो या दो से ज्यादा टेंजेंट्स डाल सकते हैं दैट इज कॉल्ड मल्टीपल पॉइंट। इसके बाद है बेटा, मैं भी थोड़ा ब्रीफ सीख रहा हूं, इसके बाद है डबल पॉइंट। अब आपके माइंड में डबल पॉइंट आ गया। डबल पॉइंट मींस जहां पर हम कर्व को दो टेंजेंट्स डाल सकते हैं। आपके सिलेबस में है यही टॉपिक डबल पॉइंट, लेकिन डबल पॉइंट किसका पार्ट है, मल्टीपल पॉइंट का। मल्टीपल पॉइंट किसका पार्ट है एक्चुअली, तो मेन जो डेफिनेशन है ना दैट इज सिंगुलर पॉइंट। तो सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, जहां पर कर्व का बिहेवियर होगा समथिंग इन अ नास्टी मैनर, समथिंग इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैनर। या मैथमेटिक्स टर्म में आपने कहा सिंगुलर का मतलब जहां पर कर्व का नेचर होगा यूनिक। सर जो ये सिंगुलर पॉइंट है दीज आर मल्टीपल पॉइंट्स। नाउ क्वेश्चन अराइज व्हाट इज मल्टीपल पॉइंट। मल्टीपल पॉइंट मींस वो पॉइंट कर्व का जहां पर हम दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस ऑफ कर्व्स पासेस। अब आपने कहा व्हाट इज मेंट बाय दिस, दो या दो से ज्यादा, तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे हम एक कर्व को दो या दो से ज्यादा टेंजेंट्स डाल सकते हैं। अब आपने कहा अगर सर हमने पर्टिकुलर केस लिया, एक कर्व को दो टेंजेंट्स डाले इस पॉइंट पे, देन इट इज कॉल्ड डबल पॉइंट। बेटा क्लियर, सिंगुलर पॉइंट क्लियर।
मल्टीपल पॉइंट के लिए डबल पॉइंट, और आपके सिलेबस में है यू हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ ए डबल पॉइंट, यू हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ ए डबल पॉइंट। अब आपने कहा सपोज सर ये कर्व है मकसूद, जो ये पॉइंट है ना, आपने कहा सर जो ये पॉइंट है ना P, दिस इज डबल पॉइंट, तो मैंने आपको कहा कैसे, आपने कहा सर एक टेंजेंट ऐसे डाल सकते हैं, सपोज दूसरा टेंजेंट ऐसे डाल सकते हैं। आपने कहा सपोज ये कर्व है, इसके दो टेंजेंट, सपोज ये पॉइंट है ना सर, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर हम इसको दो टेंजेंट्स डाल सकते हैं। तो अगर मैंने एक कर्व को एक पॉइंट पे दो टेंजेंट्स डाले, दैट इज कॉल्ड डबल पॉइंट। आप नेचर ऑफ डबल पॉइंट कैसे चेक करेंगे, इसे भी लोग देखेंगे। अगर मुबशिर आपने एक कर्व को दो टेंजेंट्स डाले, दोनों टेंजेंट्स रियल थे और डिस्टिंक्ट थे। अगर आपने एक कर्व को दो टेंजेंट्स डाले, दोनों टेंजेंट्स क्या थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन इट इज कॉल्ड नोड। ये ऑब्जेक्टिव आएगा। अगर टेंजेंट्स दो डाले, दोनों डिस्टिंक्ट है और रियल है, तो देन द डबल पॉइंट इज कॉल्ड नोड। लेकिन अब आपने कहा सर मैंने कर्व को दो टेंजेंट्स डाले, लेकिन दोनों टेंजेंट्स को इनसाइड हुए, देन इट इज नोन एज कस्ब। अब आपने कहा सर मैंने कर्व को दो टेंजेंट्स डाले, लेकिन दोनों टेंजेंट्स इमेजिनरी थे, दोनों टेंजेंट्स इमेजिनरी डाले, देन इट इज नोन एज कंजुगेट। तो बेटा जो नेचर ऑफ डबल पॉइंट है ना, या वो नोड हो सकता है, या कसब हो सकता है, या कंजुगेट हो सकता है। सबसे पहले आपको माइंड में ये फिट होना चाहिए, व्हाट इज मेंट बाय डबल पॉइंट। डबल पॉइंट का मतलब है जहां वो पॉइंट आप करो जहां पर हम इसको दो टेंजेंट्स डाल सकते हैं। अब तो तीन ही कैरेज होंगे, या वो दोनों टेंजेंट्स डिफरेंट होंगे, तो दैट इज नोड। या दोनों टेंजेंट्स कोइंसाइड करेंगे, एक ही पॉइंट पे, एक ही लाइन पे आएंगे, तो उसका दैट्स कॉल्ड कसब। या दोनों टेंजेंट्स इमेजिनरी हो सकते हैं। ये सिंपल है। जैसे आप लोगों ने 10th में पढ़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसकी डिग्री 2, जिसकी डिग्री, या आप लोगों ने 11th में पढ़ा सर्कल, जिसकी डिग्री 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2। या दोनों रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, या दोनों इक्वल होंगे, मींस कोइंसाइड करेंगे, या दोनों इमेजिनरी हो सकते हैं। यही केस है। अगर दोनों डिस्टिंक्ट है नोड, अगर दोनों इक्वल है कसब, अगर इमेजिनरी है कंजुगेट। तो राइट डाउन दिस नेचर ऑफ डबल पॉइंट। हमारे पास कर्व है g इज इक्वल टू f ऑफ x, y। मकसूद हमारे पास जो फंक्शन है ना, अब हमारे पास जो कर्व है दैट इज f ऑफ x, y। गौर में हमारा नजर बिल्कुल गौर से, हमारे पास जो फंक्शन है ना दैट इज f ऑफ x, y। दिस इज योर कर्व। जो कर्व होती है ना, आप में से किसने पूछा व्हाट इज कर्व? कर्व इज एक्चुअली इक्वेशन कंसिस्ट्स ऑफ टू और टू मोर देन टू वेरिएबल्स। अगर हमारे पास अब कर्व है f ऑफ x, y, ये सेफुला हमारे पास एक कर्व है, हमें इसका डबल पॉइंट का नेचर चेक करना है। जो हमारा टॉपिक है ना दैट इज टू चेक द नेचर ऑफ ए डबल पॉइंट, नेचर ऑफ ए डबल पॉइंट। आप ऐसे मुझे कोई कह सकता है व्हाट इज मेंट बाय डबल पॉइंट? डबल पॉइंट इज एक्चुअली a singular point. Why are the curve behave something in extraordinary manner? अब बेटा अगर हमारे पास कर्व है f of x, y, how we can find its nature by making use mathematical term? तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है ना, इसमें कितने वेरिएबल है? 2। अगर सेफुला 2 वेरिएबल है तो हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे del f by del x, हम निकालेंगे del f by del y, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव निकाला। जब आप लोगों ने del f by del x निकाला, इसके बाद स्टेप नंबर सेकंड में आपने del f by del x को 0 लिया, del f by del y को 0 लिया। आप जब इक्वेट करेंगे इनको, यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y। दोनों केसेस में आप लोगों को पॉइंट्स मिलेंगे, x और y का वैल्यू मिलेगा। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। आपने क्या निकाले? क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इसके बाद बेटा आपने कहा कि मैं निकालूंगा सर del स्क्वायर f by del x स्क्वायर। मैं ऑब्जेक्टिव दिखाऊंगा जो फर्स्ट सेमेस्टर में आया है, सभी लोग देखिए ध्यान से। del स्क्वायर f by del x स्क्वायर, del स्क्वायर f by del x del y। आप लोगों को जो ऑनलाइन वालों को पूछा गया, del स्क्वायर f by del x स्क्वायर, del स्क्वायर f by del x del y एंड del स्क्वायर f by del y स्क्वायर। बेटा सभी लोग देखें, आपने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी निकाला विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू बोथ x एंड y। अब आपने कहा अगर सर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सभी लोग देखेंगे एट ए क्रिटिकल पॉइंट, जब आपने CP निकाला, क्रिटिकल पॉइंट निकाला, सपोज आपने निकाला x1, y1,
सपोज आपने कहा 2,3 मिला, हम इस 2,3 पे इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम क्रिटिकल पॉइंट पे सीपी पे कैलकुलेट करेंगे। हम डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई डेल एक्स का वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करेंगे। हम डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर का वैल्यू सीपी मींस क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करेंगे। जब आपने चेक किया ना, एंड यू गेट दिस रिजल्ट, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर इनटू डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर। अगर बेटा ग्रेटर देन 0 मिला, अगर बेटा इक्वल टू 0 मिला, अगर बेटा लेस देन 0 मिला। अगर आपको ये ग्रेटर देन 0 मिला, याद रखना, अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मिलेगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो बेटा इस केस में ये नोड है। अगर आप लोगों को ये इक्वल टू 0 मिला तो जो डबल पॉइंट है दैट इज कसल, और बेटा अगर लेस देन 0 मिलेगा जो डबल पॉइंट है दैट इज कंजुगेट। तो राकिब आपको बेटा सिर्फ ये चीजें चेक करने हैं मैथमेटिकली। डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर इनटू डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर। ये ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, लेस देन है। अब जो ये है ना सैफुल्लाह का बैच, आप लोगों को टीचर ने ऑब्जेक्टिव क्या पूछा था? आप लोगों को ऑब्जेक्टिव ऐसे है, क्योंकि मुझे अभी भी याद है, आप लोगों को आया था एस स्क्वायर माइनस आर टी, ये लिखा था उसे, एस स्क्वायर माइनस आर टी अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर इक्वल टू 0 है, लेस देन, आपको एक था केस ग्रेटर देन 0। तो बेटा जो ये डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर है ना, इसको कहते हैं आर। जो ये है ना डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स, इसको कहते हैं एस। और जो डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई टी है ना, इसको कहते हैं टी। तो उसने ये नहीं लिखा था, ये उसने लिखा था एस स्क्वायर माइनस आर टी। तो अपने लिए मकसूद ये नोट करना, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स दिस इज कॉल्ड आर, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई दिस इज कॉल्ड एस, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इज कॉल्ड टी। एक्चुअली स्टार्ट यहां पे होता है मकसूद, फर्स्ट डेरिवेटिव इसको कहते हैं पी, इसको कहते हैं क्यू, पी क्यू आर एस। राइट डाउन दिस, इंशाल्लाह हम कल करेंगे इस एक्सरसाइज, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़।